नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। कांकेर के आमाबेड़ा में जो घटना हुई है उससे व्यथित होकर हिंदू समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। बंद सफल होने के साथ ही जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए। धमतरी में सुबह से ही बंद कराने निकले थे। बंद के बाद दोपहर को जन आक्रोश रैली निकाली गई। इसके पूर्व में घड़ी चौक में एक संक्षिप्त सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें वक्ताओं ने हिंदू समाज पर जो प्रहार किए जा रहे हैं उस पर चेतावनी देते हुए कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण का पुरजोर विरोध किया गया और कांकेर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह चेतावनी दी है। इसके बाद घड़ी चौक से गांधी मैदान तक रैली निकाली गई। गांधी मैदान में पहुंचने के बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कुछ मांगे थी। इस पर सख्त कानून बनाया जाए और धर्मांतरण का लगातार विरोध हो और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। गाड़ी को वरुण भाई वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। हेलो, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ जाएगा तो सारा हिंदू समाज आगे है, आगे रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है। यदि हमारी मन की बात नहीं मानी गई तो सर्व हिंदू समाज पूरे संघर्ष के लिए, न ही धमतरी में, पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष के लिए आगे आएगा। छत्तीसगढ़ बंद के अंतर्गत धमतरी बंद है। और धमतरी बंद क्यों है? धमतरी बंद इसलिए है कि हमारे हिंदुओं में विघटन पैदा कर जो धर्मांतरण किया जा रहा है, उस धर्मांतरण के विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो धर्मांतरण हो रहा है उसे किसी भी रूप में रोका जाए। हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू एक रहेगा। अगर हिंदू एक हो गए तो बहुत भारी पड़ेगा सब पर और उस समय कोई भी किसी को नहीं संभाल सकेगा। इसलिए समय रहते आवश्यकता है, जो लोग हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदुओं के धर्म परिवर्तन व किसी भी तरह हिंदुओं का अहित करने का कोशिश कर रहे हैं, उन लोग सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए। अभी तो ये शुरुआत है। अगर कहीं हिंदू भड़क गया तो उनको बहुत दिक्कत जाएगी। हम सिर्फ एक मांग करते हैं शासन से कि जो लोग भी धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं उनको उत्साह दे रहे हैं, उनको प्रेशर दे रहे हैं और जो बाहर से राशि उनके लिए आ रही है उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है, उसको तत्काल रोके और जो लोग ये अधर्म काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। कि प्रशासनिक संरक्षण को दिया जा रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है कांकेर में। वहाँ के तात्कालिक एसपी को वहाँ से हटा दिया गया है और जो भी है कार्रवाई हो रही है। लेकिन हमारी मांग है कि पूरी तरह, और जो उनको राशि आती है, पैसा आता है बाहर से धर्मांतरण करवाने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक तो सनातन धर्म हमेशा सत्य और हिंदुत्व यानी सत्य और प्रेम में रहता है। हम जितना प्रेम बांटते हैं, प्रेम देते हैं, निसंदेह कोई नहीं देता, लेकिन जब प्रेम की सीमा भी एक हद तक रहती है। हमारे धर्म को मैं पहले ही बोला, छेड़ना नहीं, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब समय आ गया है और आज जो ज्ञापन दिए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब चोरी डकैती होती है तो उसके ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन आज धर्म के ऊपर जो इन लोग छेड़खानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये रिपोर्ट होनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्र धर्म का एक विधेयक पास करके ये नियम होना चाहिए, जिसमें कोई भी धर्म के प्रति किसी भी धर्म को ऐसा करने का साहस नहीं आए। वो हम शासन से मांग करते हैं, तभी आगे हम और सुरक्षित रूप से सबको रख सकेंगे। मैं एक बात कहूंगा, जैसे कहा गया है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उसका रीजन समझिए। पहले हिंदू है
तो हिंदू बनना सीखिए, हिंदू हैं तो हिंदू बनना सीखिए। कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, धर्म से ऊपर जाति नहीं होती, धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? जब दिया ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? जब हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? जागो हिंदुओं, अब जात पात से ऊपर होने का समय आ गया है। अब हम नहीं छोड़ेंगे, न झुकेंगे, न डरेंगे, लड़ेंगे शस्त्र और शास्त्र से हमारे सनातन के रूप में। आज ज्ञापन ये सौंपे हैं कि जो आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है उनके खिलाफ जो जो भी गलत कानून लगा के, धाराएं लगा के उनको फंसाई गई है ना, उसमें जितने भी लिप्त अधिकारी हैं वो सारे लिप्त अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो निर्दोष को फंसाया गया है उनके खिलाफ जितनी भी धाराएं लगाई हैं वो धारा को पूरी हटाई जाए। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।